जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट पहला, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन करने से पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार बस का संबंध सड़क से है उसी प्रकार हमें निकालना रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखिए, जिस प्रकार बस जो है वो किस पर चलती है? सड़क पर चलती है। ठीक उसी प्रकार रेलगाड़ी जो होगी वो किस पर चलेगी? ऑप्शन बी, पटरी पर चलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, टिप्स का संबंध है स्पीड से, तो गॉड का संबंध किससे होगा? तो देख लेते हैं। टिप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, TIPS, और इससे आपका क्या बना है? स्पीड बना है, SPIT। अब देखिए, आपका जो पहला वाला अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में चला गया, लास्ट वाला जो है वो पहले पे आ गया, और बीच वाले जो हैं देखिए ये भी आपके क्रॉस हो गए और ये भी क्रॉस हो गया। इसी प्रकार देखिए गॉड का बनाएंगे हम लोग, तो गॉड का कैसे बनाएंगे? GOD लिख दिया, तो हम लोग लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा और पहला वाला लास्ट में चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये किस में मिल रहा है आपका? ऑप्शन डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 का संबंध है 27 से, तो 9 का हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे ये देखना है, तो कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 27 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। मतलब संख्या आपका सीरियल बाई से चल रही, 2 के बाद आपका 3 आता है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद आपका क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। इसी प्रकार ये 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 3 के बाद संख्या अगली कौन सी आती है? 4। तो पहले में हम लोगों ने स्क्वायर किया था, उसके बाद क्यूब किया था, तो इसमें भी पहले में स्क्वायर हो रहा है और दूसरे में क्या होगा? क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 64। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ऐसा विकल्प चुनना है जो कि अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा। मतलब 3 ऑप्शन जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो आपका क्या हो जाएगा? अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चौथे में कौन सा होगा? वर्गमूल। ये विषम हो जाएगा। क्यों? वर्गमूल कर छोड़कर अन्य सभी जो हैं वो एरिया मापने की इकाई हैं, मतलब क्षेत्रफल मापने की इकाई हैं। वर्ग मीटर को क्षेत्रफल में मापते हैं, और क्षेत्रफल को वर्ग फीट में भी नापते हैं और वर्ग इंच में भी नापते हैं, लेकिन वर्गमूल में नहीं नापते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको विषम वाला बताना है, तो कौन सा होगा? तो सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्मॉल एस, स्मॉल आर और कैपिटल क्यू और कैपिटल पी। तो देखिए, एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो क्या होता है? 19 होता है। आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, पी का होता है 16। तो देखिए, 19 से 18 बनने में एक घटा, 18 से 17 बनने में एक घटा, 17 से 16 बनने में एक घटा, मतलब सभी में एक एक घट रहा है। अब देखिए ऑप्शन बी, स्मॉल एन, स्मॉल एम और कैपिटल एल, कैपिटल के। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, एम का होता है 13, एल का होता है 12, के का होता है 11। तो 14 से 13 बनने में एक घटा, 13 से 12 बनने में एक घटा, 12 से 11 बनने में एक घटा, मतलब दो ऑप्शन आपके एक समान हो गए। अब सी वाला चेक करते हैं। सी में क्या है? स्मॉल जी है, स्मॉल एफ है और कैपिटल ई है और कैपिटल डी है। स्मॉल जी का मान होता है 7, और एफ का कितना होता है? एफ का होता है 6, ई का होता है 5, डी का होता है 4। तो 7 से 6 बनने में एक घटा, 6 से 5 बनने में एक घटा, 5 से 4 बनने में एक घटा। तो 3 ऑप्शन जो हो गए वो आपके समान हो गए, लेकिन जो लास्ट का एक ऑप्शन बचा है वो आपका अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। और दूसरा तरीका बताता हूँ, सभी में 2 स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में है, लेकिन ऑप्शन डी में 2 स्टार्टिंग के लेटर क्या हैं? कैपिटल लेटर में। तो ऐसे भी आपका ये विषम हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, तो इसमें हमें विषम बताना है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में 36, 17 है, तो 36 से 17 बनाने में क्या होना पड़ेगा? तो 36 में अगर 2 का डिवाइड कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है?
18 और इसमें एक घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 17। अब सेकंड वाला भी ऐसे ही चेक करते हैं, 48 कमा 21 है। ओके गाइस, 48 कमा 21 है आपका। तो 48 से 21 बनाने में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड किया करेंगे, क्योंकि ऊपर भी किया था। तो इसमें आ जाएगा 24, और 24 से 21 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। ऊपर 1 घटा था, नीचे 3 घटा, तो ये आ गया आपका 21। तो देखिए पहले ऑप्शन में 1 घट रहा है, दूसरे ऑप्शन में 3 घट रहा है। अब सी वाला चेक करते हैं, 56 कामा 25। तो 56 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28। अब 28 से 25 बनाने में कितना घटा, 3 घटा। मतलब 2 ऑप्शन में आपके कितने घट गए, 3 और 3। एक ऑप्शन में 1 घटा। अब डी वाला चेक कर लेते हैं, 58 कामा 31। तो 58 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 29। 29 आ गया गाइस। और इसमें कितना घटाएं, 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, सॉरी इसमें कितना करेंगे, 31 बनाने में 2 जोड़ेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। मतलब 2 ऑप्शन तो आपके समान हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन आपके अलग अलग हो गए। तो कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन ए हो सकता है, या फिर कौन सा आंसर हो सकता है, ऑप्शन डी। 2 में से आपका एक आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 58 की जगह 68 कर दें तो इसमें 3 ही घटाना पड़ेगा, तो वैसे आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश क्या दिया गया है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग MES, LDR और KCQ को उठा लेते हैं। तो MES उठा लिया, और उसके बाद है दूसरा LDR, और उसके बाद तीसरा क्या है KCQ। अब सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट बनाते हैं, मतलब M से L बनाएंगे, फिर L के बाद क्या बनाएंगे, K बनाएंगे। तो सभी के कोड पता होने चाहिए। M का होता है 13, L का होता है 12, K का होता है 11। तो 13 से 12 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। 12 से 11 बनने में कितना घटा, 1 घटा। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाएंगे। E का होता है 5, D का होता है 6, सॉरी E का होता है, देखिए गाइस 5 होता है, और D का होता है 4, C का होता है 3। तो 5 से 4 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। फिर 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब सभी के लास्ट वाले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। तो एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। आर का होता है 18, क्यू का होता है 17। तो 19 से 18 बनने में क्या हुआ, 1 घटा, और 18 से 17 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी के अल्फ़ाबेट में एक एक घट रहा है। तो आगे भी यही तरीका अपनाएंगे। तो हम लोग के सी क्यू से अगला अल्फ़ाबेट हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले KCQ लिख देते हैं, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। के का होता है 11, सी का होता है 3, और क्यू का होता है 17। सभी में एक एक घटाया था, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर आपका 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब ये 10 किसका होता है, जे का होता है। 2 किसका होता है, बी का होता है। 16 किसका होता है, पी का। तो 3 अल्फ़ाबेट आपके कौन सा मिल गया, JBP। तो ऑप्शन डी में आपके आ रहे हैं जे और बी और पी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट उठाएंगे। तो सबको पहले उठा लेते हैं। सबसे पहले IKMO, IKMO, और दूसरा क्या है TVX और Z, और लास्ट वाला क्या है LMN और O। अब देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13, और ओ का होता है 15। तो देखिए 9 से 11 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर 11 से 13 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर 13 से 15 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब देखिए टी का कोड क्या होता है। पहला का तो हमें कंडीशन पता चल गई कि सभी में 2 2 जोड़ रहा है। अब टी का होता है 20, वी का कितना होता है 22, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो 20 से 22 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर 22 से 24 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर 24 से 26 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। इसी प्रकार देखिए लास्ट वाले हम लोग अल्फ़ाबेट हैं उठा लिए हैं। तो एल का होता है 12, एम का होता है 13, और एन का होता है 14, और ओ का होता है 15।
स्टार्टिंग में जो आपका IKMO और TBXZ है, इसमें आपका क्या क्या जुड़ा, दो दो जुड़ा। अब हमें आगे के आधे मतलब दो आपके ऐसे हो गए। अब आगे के हमें देखना है कि कौन सा तरीका लग रहा है। तो देखिए लास्ट के हम लोगों ने अल्फ़ाबेट उठाए हैं, तो 12 से 13 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। 13 से 14 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। और 14 से 15 बनने में एक जुड़ा। तो इससे जो LMNO से पहले भी जो अल्फ़ाबेट आएंगे उसमें भी एक ही जुड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दो में आपके दो दो जुड़े और लास्ट के दो दो में क्या जुड़ेंगे, एक एक जुड़ेगा। तो कौन सा ऐसा आपका जो ऑप्शन होगा जो आपका आंसर का सेटिस्फाइड करेगा, तो देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन आप ए जो है देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एक एक जुड़ा है। ए का देखिए एक होता है, बी का होता है दो, सी का होता है थ्री और डी का होता है फोर, तो सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में दो दो जुड़ा और लास्ट के दो में एक एक जुड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका सिंपल सा है, देख लेते हैं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, बाकी आपके आगे दिए हैं। देखिए चार जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर होता है। 144 होता है 12 का स्क्वायर। और 400 होता है 20 का स्क्वायर। 900 किसका होता है, तो 900 होता है आपका 30 का स्क्वायर। अब 1764 किसका होता है, ये होता है आपका 42 का स्क्वायर। अब लास्ट से चेक करते हैं। 30 से 42 बनने में कितना ऐड हुआ, 12 है। अब 20 से 30 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 10। अब 12 से 20 बनने में कितना जुड़ा, प्लस का 8। मतलब जैसे जैसे पीछे जाते जा रहे हैं उसमें दो दो कम होता जा रहा है। तो 8 के बाद कौन सा आएगा, 6। और 6 के बाद क्या आएगा, 4। ओके गाइस, तो 2 का स्क्वायर हम लोगों ने किया था तो आपका 4 आ गया था। अब 2 में अब 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 6। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। अब 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मतलब सेटिस्फाइड कर गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो सार्थक क्रम कौन सा होगा, ऑप्शन बी। पहले देखिए दैनिक होता है, उसके बाद साप्ताहिक, उसके बाद चौथा वाला आएगा पाक्षिक और उसके बाद तीसरा मासिक, फिर द्विमासिक। ये होता है सार्थक क्रम। अगला अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हमें शब्दों को रखना है और चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका, इसमें से आपका कौन सा चुना जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले में देखिए क्या आएगा, यहाँ पर खाली स्थान पर बाई, क्यों देख लेते हैं। तो जेड बाई डबल बार बाई आया, उसके बाद यहाँ पर एक्स भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जेड। मतलब आप क्वेश्चन को देख के ही भर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा संख्या है मतलब अल्फ़ाबेट दिखें उसी के आधार पर आपको भरना है। और यहाँ पर कितना भरा जाएगा, बाई भरा जाएगा, लास्ट में जेड भरा जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में, तो 1 से लेकर 10 स्टूडेंट हैं, लड़के हैं। जब नितिन को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब बाईं ओर से, सॉरी यहाँ से बाईं ओर से आपका स्थानांतरित किया जाता है, तो नितिन जो है 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाईं ओर से भाई 8वां हो गया, तो बाईं ओर से 8वां हो गया। तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो दाईं ओर से बताना है। तो देखिए टोटल इक्वल टू क्या होता है, L+R-1। तो टोटल है 10, लेफ्ट से क्या है, कितनी है इनकी 8, R-1, तो ये कितना आ जाएगा 3। मतलब दाएं से आपका कितना हो जाएगा, तीसरा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेचर, क्योंकि नेचर में जाए गाइस स्टार्टिंग में एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और जो एन अल्फ़ाबेट है वो आपको टेम्परेचर में नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए नेचर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेचर, टेम्पर और रैप्चर ये तीनों बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। किसी कूट भाषा में पेन को PAIN, पेन को क्या लिखा जाता है? QB और J और O ये लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में स्ट्रेन STRAIN को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं। सबसे पहले पेन का देख लेते हैं। पेन का देखिए, पेन में P अल्फ़ाबेट का कोड होता है 16, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, Q का होता है 17, B का होता है 2, J का कितना होता है 10, O का होता है 15। तो 16 से 17 बनने में कितना जुड़ा? 1। फिर 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा? 1। फिर 9 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 1। 14 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 1। मतलब सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो इस ट्रेन में भी यही करेंगे। एस का कोड कितना होता है? 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तो 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15। तो देखिए 20 किसका होता है? टी का, 21 किसका होता है? यू का, 19 किसका होता है? एस का, 20 किसका होता है? टी का, और जो 15 है वो होता है ओ का। तो ये अल्फ़ाबेट आपके प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में मिल रहे हैं आपके? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में आपके मिल गए। गाइस देखिए यहाँ पर 9 था, ये मैंने 19 लिख दिया, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर जे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए का अर्थ आपका क्या है? डिवाइड। तो ए का अर्थ लिख देते हैं भाग। बी का अर्थ क्या है? गुणा। तो बी का अर्थ क्या लिख देते हैं? गुणा। फिर सी का अर्थ क्या है? माइनस। तो सी का अर्थ लिख दिया माइनस। फिर डी का अर्थ क्या है? प्लस। तो डी का अर्थ भी लिख दिया प्लस। तो एक इक्वेशन है, इसका मान बताना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन, 24A, 12B, 4D और 6C7। तो यहाँ पर जो चिन्ह है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ए का कोड क्या है? ए का मतलब क्या है? भाग। फिर 12, फिर बी आया, बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर है 4, 4 के बाद अल्फ़ाबेट कौन सा है? डी, डी का मतलब क्या है? प्लस। फिर है 6, सी, सी का मतलब क्या है? माइनस, माइनस लगा दिया, और फिर 7। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 8 ये हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 7। तो 8 6 14 माइनस 7, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो कहाँ पर ज्ञात करनी है? यहाँ पर पहले वाले में। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरे कॉलम को, और लास्ट में पहले कॉलम को। तो पहले कॉलम को हम लोग लास्ट में करेंगे, दूसरे कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे है 108 और ऊपर कौन कौन सी संख्या है? 6, 2 और 9। 6, 2 और 9। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? तो हम लोग यहाँ पर देखिए, पहली संख्या में आपका पहले कॉलम में यहाँ पर दूसरा अंक निकालना है, मतलब दूसरे वाले का स्थान पर हमें निकालनी है संख्या। तो सेकंड कॉलम में भी हम लोग दूसरे वाला स्थान जो है दूसरा 2 दिया हुआ नंबर है, इसको कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 108 लिख देते हैं जो चौथे नंबर पर है। उसके बाद 6 और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 54। और इस 54 को 108 में डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कितना आंसर आ जाता है? 2, जो कि हमें दूसरे स्थान पर मिल गया। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर तीसरे कॉलम में यही करते हैं। 96 को लिख देते हैं, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके 96 में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए पहली संख्या है 4, तीसरी संख्या है 3, तो 4 3 12। इस 12 को 96 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 12 छक्का 12 अट्ठे 96, 8 बार गया, तो ये देखिए 8 मिल गया। इसी प्रकार हम लोग थर्ड पहले वाले कॉलम में यही करेंगे। आपकी बड़ी संख्या नीचे कौन सी है? 35। अब पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा? 5। इस 5 का 35 में डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो 5 7 है 35। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आनंद जो है वो 50 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की ओर। कितना चला आनंद? 50 मीटर।
आगे क्या कहता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और उत्तर की ओर आपका गया 50 मीटर, और मुड़ने चलने के बाद बस दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो दाईं ओर आपका इधर तरफ हो जाएगा और कितना चला, 100 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो कितना चला, 50 मीटर। अब भाई आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये दिशा बतानी है। तो ये दिशा आपकी कौन सी होती है, देखिए ये ये पूरब की ओर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दिशा किधर की ओर जा रही है, पूरब की ओर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की अगली आकृति क्या होगी, यहाँ पर बताना है। तो पहली और दूसरी आकृति को सबसे पहले देखते हैं। पहली आकृति में ये जो दिया हुआ है चिन्ह, ये बिल्कुल सेम है, और जो सर्किल है वो भी सेम है। आपका अंदर ये सर्किल बना हुआ है, और सर्किल के अंदर आपका जो प्लस धनात्मक चिन्ह है, ये पहले में एक था, दूसरे में दो हो गया। और ये जो बिंदी है वो इधर होने के बाद इधर आ गई। ओके, और जो नीचे जो मुंह जैसा दिया हुआ ये सेम रहा। इसी प्रकार तीसरे में देखिए, ये जो है वो सेम रहेगा अगले फिगर में भी, और अंदर जो सर्किल है वो भी सेम रहेगा। और जो धनात्मक चिन्ह 3 है, 3 की जगह क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और जो इधर बिंदी है, जो कि पहले में भी था, जो इधर आ गई थी, तो ये बिंदी इधर आ जाएगी काले कलर की। और नीचे ये मुंह जैसा चिन्ह था, ये भी बना रहेगा। ओके, तो ये आपका फिगर बन गया। तो ये आ जाएगा आपका चौथे ऑप्शन पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन क्या है आपका, परीक्षार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसके लिए निष्कर्ष कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। तो ये प्रबल रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ये टुकड़े दिए गए हैं, इससे आप कौन सी आकृति को निर्मित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाली, ये वाली, ये आकृति आप निर्मित कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की त्रिज्या, फलक की संख्या बताइए। 2 का विपरीत बताना है। तो देखिए पहले में 2 है और 3 है, और दूसरे में 3 है और 6 है, मतलब दोनों में 3 और 6 कॉमन मिल गया। तो ये वाला नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले और तीसरे फिगर को कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो इसमें देखिए गाइस 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 3 लिख देते हैं। अब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 6 के बाद संख्या कौन सी आ रही है, 2। फिर 2 के बाद क्या आ रही है, 6, लिख दिया। फिर इसमें भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 के बाद कौन सी आ रही है, 5, और 5 के बाद क्या आ रही है, 4। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5, और 6 का विपरीत हो गया 4। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वह आरेख चुनिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो ऑप्शन डी, बड़ी वाली जो हो जाएगा गोला, सर्किल जो हो जाएगा बड़ा वाला वो हो जाएगा वाहन। और वाहन कौन कौन से हैं अंदर, एक तो हो जाएगा ट्रक, और दूसरा क्या आ जाएगा, कार, जो कि अलग अलग हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर हो। तो देखिए एक प्रतिबिंब है जो कि दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका उत्तर आकृति क्या बन जाएगी, ऑप्शन सी वाली, ये वाली। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा हो जाता है सब कुछ। तो देखिए इसमें उल्टा हो गया, इधर वाला हिस्सा देखिए इधर आ गया और इधर वाला इधर चला गया, और जो कि इसमें ऑप्शन सी में हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।